सो हेलो हैकर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आ चुके हैं हमारे जेडब्ल्यूटी टेक्स्ट सीरीज के पार्ट 6 के साथ। टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, विच इज इंजेक्टिंग सेल्फ साइन जेडब्ल्यूटी विया द जेडब्ल्यू के पैरामीटर। अब इसका क्या मतलब है? आज की इस वीडियो में हम एक नए तरह का अटैक देखेंगे जो कि जेडब्ल्यूटी टोकन्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम ऑथेंटिकेशन को बाईपास करवा सके। अब इसका क्या मतलब है? जो ये हेडिंग यहाँ पे मैंने डाल रखी है, देखो, जेडब्ल्यूटी जो टोकन्स होते हैं उनको हम सेल्फ साइन कैसे करेंगे, मतलब हमारी खुद की होगी आरएसए की, उसको हम जनरेट करेंगे और जेडब्ल्यूटी को साइन करेंगे उस की के थ्रू, और फिर उसको इंजेक्ट कर देंगे विया द जेडब्ल्यू के पैरामीटर। अब इस अटैक को समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जेडब्ल्यू के पैरामीटर होता क्या है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशनल पैरामीटर्स, अभी तक हमने हेडर्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स पढ़े, जैसे कि ALG, TYP। ALG इज नथिंग बट द एल्गोरिथम्स व्हिच वी हैव यूज्ड इन टोकन्स, जैसे कि HS256 है या RS256 है या उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है? अब हमको ये आगे वाले जितने भी अटैक्स रहते हैं, बेसिकली 3 अटैक्स रहते हैं, बस उनको समझने के लिए हमको कुछ एडिशनल पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, विच आई हैव मेंशन्ड हियर, ठीक है? फर्स्ट वन इज JW, सेकंड वन इज JQ एंड थर्ड वन इज KID। अब इन तीनों को समझने के लिए हमें इन तीनों को साथ के साथ रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉजी के साथ। तो मान लो आपने रील तो पक्का देखी होगी, इंस्टाग्राम वाली रील नहीं, जो हम कपड़े सिलने के लिए रील यूज करते हैं, ठीक है? चलिए फिर भी आपको दिखा देता हूँ। क्लोथ रील, देखो ये वाली रील। तो कभी ना कभी आपने ये अपनी जिंदगी में देखी होगी, ठीक है? या तो आपकी मम्मा ने आपसे मंगवाई होगी, या फिर देखा होगा कि बटन वगैरह सिलने के लिए, कपड़े सिलने के लिए आपकी मम्मा बोलते कि बेटा ये कलर की रील दुकान से जाके ले। तो आपकी मम्मा आपको एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा या फिर एक धागा देती थी, जो कि सेम कलर का होता था जिस कलर की रील चाहिए आपकी मम्मा को कपड़े सिलने के लिए, ठीक है? तो अब क्या होता था, आप वो कपड़े का टुकड़ा लेके टेलर के पास जाते थे और बोलते थे कि मेरे को सेम कलर की रील दे दो, ठीक है? अब वो टेलर क्या करता था, उस कपड़े के टुकड़े को लेता था और एक पूरा बड़ा डब्बा खोलता था जिसके अंदर बहुत सारे कलर की रील्स होती थी। वो एक एक करके वो धागा या फिर कपड़े का टुकड़ा उस पे लगाता था और चेक करता था इफ इट इज मैचिंग और नॉट। जो भी रील उससे मैच करती थी वो आपको दे देता था, और अगर नहीं है तो वो डिनाई कर देता था, इट मीन्स मना कर देता था कि मेरे पास उस कलर की रील है नहीं। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इंप्लीमेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो JWT टोकन्स है उनके हेडर्स के अंदर पैरामीटर्स की फॉर्म में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं जिससे सर्वर को ये पता लगाने में इजी हो जाए कि इज दैट की और द सिग्नेचर इज करेक्ट और नोट, ठीक है? अब कैसे? वो इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बस ये पैरामीटर्स हैं जो मैंने यहाँ 3 मेंशन किए हैं। JWK स्टैंड्स फॉर जेसन वेब की होल्ड्स द की रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब ये जो JWK पैरामीटर है, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो इंफॉर्मेशन अभी हम आगे जानेंगे, डोंट वरी, ठीक है? बस अभी के लिए इतना याद रखो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे कि आपने अपने पास एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली थी ना, वो छोटा सा कपड़े का टुकड़ा या धागा, जिस तरीके से आप वेरीफाई कर पाओ या मैच कर पाओ सेम कलर को, ताकि आप सेम कलर की रील लेके आ सको, ठीक है? तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जिससे इसको पता चल सके कि वो सिग्नेचर या फिर की सेम है, ठीक है? अब JQ को समझ लेते हैं। JQ स्टैंड्स फॉर जेसन वेब की सेट यूआरएल। अब इसका क्या मतलब है? इट होल्ड्स एन यूआरएल टू fetch keys from which contains a lot of keys including correct key। तो JKU JWK के साथ ही एक और पैरामीटर होता है जिसके अंदर एक यूआरएल दिया होता है। अब उस यूआरएल के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामर डिफरेंट टाइप्स की इनकरेक्ट कीज को इंक्लूड कर देता है, लाइक लैक्स ऑफ कीज, उसके अंदर एक करेक्ट की होती है, ठीक है? जैसे कि बहुत सारी रील्स के अंदर, डिफरेंट कलर की रील के अंदर जो कलर की रील आपको चाहिए वो करेक्ट रील है, ठीक है? वैसे ही सेम बहुत सारी कीज एक यूआरएल के अंदर स्टोर होती है और वो यूआरएल कंटेन करता है JKU पैरामीटर हेडर के अंदर। अब KID क्या स्टैंड्स फॉर की आईडी। की आईडी इज एन आइडेंटिटी टू चूज द करेक्ट की फ्रॉम ऑल द अदर कीज। तो जितने भी इनकरेक्ट कीज है या अदर कीज है, उनमें से करेक्ट की को फाइंड करने के लिए की आईडी का यूज होता है, और ये की आईडी स्टोर होती है JW के पैरामीटर के अंदर। मतलब JW की होल्ड्स द की रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन इज की आईडी। की आईडी कुछ नहीं है, की आईडी है, ठीक है? अब सर्वर क्या करेगा, की आईडी को लेगा और इस JQ के अंदर जो भी यूआरएल मेंशन है, उस यूआरएल के अंदर इस की आईडी के साथ सभी की जो भी वहां पे मेंशन है उनकी की आईडी से मैच करेगा, और जो भी मैच कर जाएगी वो की सही है, ठीक है?
तो हमारे JWT टोकन की हेडर के अंदर हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स को स्टोर करते हैं जिनके अंदर कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक सही की को फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजेक्टिंग सेल्फ साइंड JWT विया द JW के पैरामीटर। ठीक है, सेल्फ साइंड JWT इसका मतलब हमारे जो JWT उनको हमारी खुद की हेल्प से साइन करेंगे और इंजेक्ट करेंगे JW के पैरामीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वल्नरेबल है JW के पैरामीटर। ओके, तो JW के हेडर, अब ये जो अटैक है वो कन्फाइंड है JW के हेडर। अभी तक हमने देखा कि जो यहाँ पे विया द JW के पैरामीटर, तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा JW के पैरामीटर इन डेप्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये हेडर होता क्या है। बेसिकली जो JW के है, अ JW की जेसन वेब की इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग कीज एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो JW के पैरामीटर है वो कुछ नहीं, बस एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम कीज को स्टोर कर सकते हैं एक जेसन फॉर्मेट में। अब देखो, यहाँ पे की आईडी, ये की आईडी है, पीवाईपी है, एएलजी है जो हमने अभी तक पढ़ा, और ये है जेडब्ल्यू की। अब ये की आईडी यहाँ पे भी है और की आईडी यहाँ पे भी है, अगर आप गौर करो तो। ठीक है, तो यहाँ वाली जो की आईडी है वो यहाँ वाली की आईडी से मैच करनी चाहिए। अब JWT क्या करेगा, जो JKU था, यहाँ पे देखते हैं, जो JKU था इसके अंदर जो यूआरएल है वो उससे मैच करेगा उसको, और अगर वो सेम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमारी की वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, KTY की टाइप विच इज RSA, अभी आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, बस JWK को समझिए कि ये अपने अंदर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन या फिर सब पैरामीटर्स इन्वॉल्व करता है जिनके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक एक्चुअल की को या फिर करेक्ट की को फाइंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये होता है JWK का फॉर्मेट। JWK के अंदर कुछ सब पैरामीटर्स होते हैं विच इज KTY, KID एंड N, जो कि हेल्प करते हैं फाइंड करने में करेक्ट की को। ये समझ लेते हैं कि वल्नरेबिलिटी आती कैसे है। Here a lot of user controlled parameters are there to tell which key to use to identify actual signatures। तो हमने अभी तक जाना कि जो JWT टोकन्स है उनकी इंफॉर्मेशन सर्वर अपने अंदर स्टोर नहीं करता, वो पूरी यूजर कंट्रोल्ड होती है, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर वो वेरीफाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि हम उनको चेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उनको वेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब misconfigured servers sometimes use any key that embedded in the JWK parameter। तो अगर कोई सर्वर मिसकॉन्फ़िगर्ड है, अगर उसको ये नहीं बताया गया कि की को वेरीफाई कैसे करना है या फिर रिलेट कैसे करना है एक्चुअल की के साथ, तो वो क्या करता है, जो भी जो भी की JW की पैरामीटर के अंदर एम्बेडेड होती है वो उसको करेक्ट कर देता है। सो वी कैन इंजेक्ट आवर ओन RSA पब्लिक की, तो हम खुद की अपनी RSA की बना सकते हैं टू साइन आउट टोकन, टोकन को साइन करने के लिए, एंड गेट द रिक्वेस्ट वैलिडेटेड, और अपनी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने के लिए, ताकि हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो बाईपास हो जाए और आप किसी और के अकाउंट में लॉग इन कर सको। तो व्हाट इज दैट, ये RSA पब्लिक की प्राइवेट की क्या होते हैं, पहली की का कंसेप्ट भी हमको समझना पड़ेगा, बहुत छोटा सा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक की एंड प्राइवेट की, तो पहले पब्लिक की को जान लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी में दो तरीके की इंक्रिप्शन होते हैं, विच इज सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होते हैं, अगर हम कोई भी मैसेज को सिमेट्रिक की से इंक्रिप्ट करते हैं तो उनके लिए एक ही की यूज होती है, चाहे हम डिक्रिप्ट कर रहे हो चाहे इंक्रिप्ट कर रहे हो, वो एक की का ही यूज करेंगे। असिमेट्रिक क्या होता है, वो काफी सिक्योर्ड होता है सिमेट्री से, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट कीज का यूज किया जा रहा है, तो इंक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का। तो अगर किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करना है तो वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि हम पब्लिक की कहीं पे भी बांट सकते हैं। बट उस पब्लिक की से जो रिलेटेड प्राइवेट की होती है उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, वो सिर्फ सर्वर के पास ही होती है। दिस प्राइवेट की यूज टू डिक्रिप्ट द इनक्रिप्टेड डेटा विद पब्लिक की एंड टू जनरेट सिग्नेचर। तो ये प्राइवेट की क्या होती है, जो हमने डेटा को इंक्रिप्ट किया पब्लिक की के थ्रू और सिग्नेचर्स को जनरेट करने के लिए, वो हम डिक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की के थ्रू। ओके, सो लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल नाउ। दिस इज आवर काली मशीन। तो मैंने पहले से बूटअप कर रखी है हमारे फायरफॉक्स, और वह विच इज JWT ऑथेंटिकेशन बाईपास विया JW के हेडर इंजेक्शन। तो ये जो JW के पैरामीटर है हेडर के अंदर, हम इसमें इंजेक्ट करेंगे हमारी जो सेल्फ साइन टोकन है उसकी की को। इस लैब को सोल्व करने के लिए हमको कार्लोस को डिलीट करना पड़ेगा और एडमिन पेज पे जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो ये ओपन हो गया। अब फटाफट अपने वीनर वाले अकाउंट में लॉग इन करते हैं। ओके, प्रॉक्सी को कर लेते हैं ऑन।
ओके, तो हमारी रिक्वेस्ट को हमने कर लिया इंटरसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एडमिन मेंशन कर देते क्योंकि हमको एडमिन पेज का एक्सेस चाहिए। अब उसके बाद ये वाला मेन पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना है JWT एडिटर के अंदर, और यहाँ पे हमको क्लिक करना न्यू RSA की पे। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑलरेडी मैंने की बना रखी है, इसको कर देता हूँ डिलीट। हाँ, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके यहाँ कुछ ऐसा आएगा ब्लैंक। तो हमको क्लिक करना न्यू RSA की पे और जनरेट पे क्लिक कर देना। अब ये कुछ डेटा जनरेट करेगा, इसको हमको कर लेना है कॉपी और करना है ओके। से यहाँ पे इसने एक न्यू की बना दी है 6A1C समथिंग। ठीक है, अब हमको जाने वापस अपनी प्रॉक्सी के अंदर, और यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट के अंदर एक सब टैब मिलेगा जेसन वेब टोकन। इस पे क्लिक करना है, और जो हेडर वाला पार्ट है उसके नीचे आपको JKU, एक हेडर है जो हमने जिसके बारे में अभी पढ़ा, उसके अंदर जो भी डेटा हमने कॉपी किया था उसको कर देना मेंशन। ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखना है, जो इसके अंदर की आईडी है उसको कॉपी करके जो बाहर वाली की आईडी है उससे रिप्लेस कर देना। ये दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए। सी, ठीक है। और यहाँ पे अब तक हमने की हमारी ऑलमोस्ट जनरेट हो चुकी है। हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मेंशन करना है क्योंकि एडमिन पेज का एक्सेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ही ले सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, JWT एडिटर के अंदर हमने एक की बनाई, RSA की जनरेट पे क्लिक करके उसके अंदर जो भी डेटा जनरेट हुआ था उसको हमने JKU पैरामीटर के अंदर मेंशन कर दिया, और एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे यूजर मेंशन कर दिया। अब तक वी आर गुड टू गो। वी हैव टू क्लिक अटैक, एंड द फर्स्ट वन ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्ट एम्बेडेड JWK। नाउ सी 6A1C जो हमने RSA की जनरेट करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमको करना है ओके पे क्लिक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने डेटा यहाँ पे पेस्ट किया था वो सिर्फ 4 पैरामीटर में बदल चुका है। सी KTY EKID M। तो हमारी अटैक की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हमको करना है फॉरवर्ड पे क्लिक। सी हमको एडमिन एक्सेस मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, कार्लोस को करना है डिलीट। फॉरवर्ड, कार्लोस को करना है डिलीट। ये हमारे पास आ चुकी है कार्लोस के डिलीट करने की रिक्वेस्ट। इसको हमें क्या करना है, वापस से जेसन वेब टोकन में जाना है, और यहाँ पे JKU करना है मेंशन। JKU, और जो हमने किया था डेटा कॉपी उसको कर लेना है वापस से कॉपी, और यहाँ जाके कर देना है पेस्ट JKU के अंदर। JKU पेस्ट। अब की आईडी को करना है मैच बाहर वाली की आईडी से, पेस्ट, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ADMINIS अटैक पे क्लिक करना है, एम्बेडेड JWK की सिलेक्ट करनी है ओके। अब इस रिक्वेस्ट को करना है फॉरवर्ड। सी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू सोल्व द लैब। तो हमने एक और लैब सोल्व कर ली है गाइस। एक और अटैक हमने आज समझा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हमने क्या समझा कि हमारा जो JWT टोकन है उसको हमने सेल्फ साइन किया RSA की हेल्प से। ये RSA जो हमने की बनाई थी जनरेट करके, न्यू की बनाई थी, ये जो हमने की बनाई थी इससे हमने किया डेटा को कॉपी, और सेल्फ साइन करके जो हमने अटैक में एम्बेडेड ऑप्शन चूज किया था, यहाँ पे अटैक एम्बेडेड JWK, तो यहाँ पे ओके करके हमने जो साइनिंग एल्गोरिदम RSA 256 पे हमने इसको साइन किया था, तो वो ही सेम चीज है यहाँ पे। JWT टोकन को हमने सेल्फ साइन किया RSA की का यूज करके, और फिर JW के पैरामीटर के अंदर कर दिया था हमने इंजेक्ट। ठीक, JW के पैरामीटर के अंदर इंजेक्ट। ओके, तो उसके बाद हमने कुछ पैरामीटर्स देखे, जो बचे हुए 2 पैरामीटर हैं हम वो आने वाले अटैक्स में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने JWK पे फोकस किया। JWK हेडर इज नथिंग बट अ फॉर्मेट। एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और वो की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो की आईडी हो सकती है। ई इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट, ये एंड एन इज द मॉड्यूलस। एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस क्रिप्टोग्राफिक टर्म है, आप इनको भी के लिए छोड़ सकते हो, ये ज्यादा काम नहीं आने वाली। एंड KTY इज की टाइप। सो RSA की मदद से हमने जो की टाइप हमारा वो RSA है, उसका एक्सपोनेंट
हमारा ए क्यू ए भी है और मॉड्यूलस है ये। हमारे काम की चीज है की आईडी। तो जेडब्ल्यू की हेडर एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हम ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ताकि सर्वर को पता लगे कि एक्चुअल की कौन सी। और फिर हमने पढ़ा कि वल्नरेबिलिटी कैसे आती है। वो सर्वर क्या करता है कि ये सब यूजर कंट्रोलेबल होते हैं, सर्वर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर तो है नहीं। अब सर्वर क्या करेगा, जेडब्ल्यू के हेडर चेक करेगा इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट, और अगर प्रेजेंट है और अगर सर्वर मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो ये कोई भी की जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी की को एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर हमने पढ़ा कि कैसे पब्लिक की प्राइवेट की काम करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Audio Jungle.